गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की एक्सरसाइज है 5.7 और क्लास जो है वो हमारी कौन सी है, 6 है। ठीक है, तो यह पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है सत्य असत्य बताइए। क्या बताना है? सत्य और असत्य बताना है। तो ए वाला पॉइंट कह रहा है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो आयत हमारा कैसा होता है? आयत हमारा एक ऐसी आकृति होती है जिसके प्रत्येक कॉर्नर जो होते हैं वो हमारे कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और साथ में आमने सामने की भुजा जो होती हैं बराबर होते हैं, और सारे मतलब दो विकर्ण होते हैं, दोनों ही विकर्ण हमारे बराबर होते हैं। ये होता है हमारा आयत। अब ये कह रहे हैं आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो भाई हमने आपको बताया इसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का मतलब समकोण होता है। इसका मतलब ये बात जो है वो कैसी हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। दूसरा है ये कह रहे हैं आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बात भी मैंने अभी आपको बताई है। आयत की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाओं को हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं, वो हमारी बराबर होती हैं। तो ये बात भी हमारी कैसी हो गई है, सत्य हो गई है। अब तीसरा जो है ये कह रहे हैं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पे लंब नहीं होते हैं। ठीक है, एक दूसरे वर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ, वर्ग के जो वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में देख लो। तो वर्ग एक हमारी ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। ठीक है, और चारों एंगल भी हमारे 90 डिग्री के होते हैं। दोनों विकर्ण हमारे जो होते हैं बराबर होते हैं, और दोनों जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये होती है वर्ग की बात। पर आयत के विकर्ण जो होते हैं 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर काटना। ठीक है, तो ये बात भी हमारी कैसी हो गई है, सत्य हो गई है। फिर है हमारा समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज आज देख लो। समचतुर्भुज जो होता है कुछ इस तरीके की आकृति होती है। ठीक है, ये हमारे ऐसी आकृति होती है जैसी हमारी पतंग होती है, जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो हमारी बराबर होती हैं। ठीक है, शायद पतंग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मुझे इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, शायद पतंग भी इसी आकृति की होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पर क्या होता है कि इसके जो कोण होते हैं, कॉर्नर होते हैं, वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, और इसके विकर्ण भी बराबर नहीं होते हैं। पर इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये बात इतनी होती है सेम। ठीक है, तो इन्होंने कहा है सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, और इसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती ही हैं। इसका मतलब ये पॉइंट भी हमारा कैसा हो गया, सत्य हो गया। ई वाला जो है वो कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। सभी भुजाओं की बात कर रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज हमारी कुछ इस आकृति का होता है। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी। इसके चारों एंगल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। मतलब ये वाला एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल के बराबर होता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं तो बराबर नहीं होती हैं। इसका मतलब ये बात जो है वो असत्य हो गई। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं जैसे कि आयत में होता है। ठीक है, और इसके विकर्ण भी बराबर नहीं होते हैं, और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये बात भी कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। तो समलंब हमारी कैसी आकृति होती है, ये आकृति भी आप देख लीजिए। समलंब जो आकृति होती है कुछ इस टाइप की आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं पर बराबर नहीं होती हैं। और ये एक पेयर जो होता है समांतर होता है, ये वाला पेयर जो होता है समांतर नहीं होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये तो समांतर है, एक जोड़ा समांतर है, पर एक जोड़ा समांतर नहीं है। इन्होंने ये कुछ बताया ही नहीं कि सभी सम्मुख भुजाएं या एक सम्मुख भुजाएं, तो कुछ इन्होंने क्लियर बोला नहीं है। तो इस बात को हम असत्य ही प्रूव करेंगे। सिर्फ एक जोड़ा जो होता है वो समलंब का समांतर होता है, बाकी हमारा दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आयत वर्ग में और क्या होता है, और इसमें ठीक है, इसमें समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आप करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन।
तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के कारण दीजिए। ठीक है, तो पहला दिया है वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो भाई वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत तो समझा जा ही सकता है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, यहाँ देखिए इस चीज़ को आप यहाँ पे समझिए। ये हमारा क्या है, आयत है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है। सभी कोण हमारे कैसे हैं, समकोण हैं। और ये जो विकर्ण हैं बराबर हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। वर्ग में क्या होता है, ये वर्ग में होता है, इसमें भी हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसकी भुजाई इसके बराबर, इसकी भुजाई इसके बराबर, या हम कह सकते हैं ना कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। विकर्ण भी हमारे बराबर हैं, सभी हमारे कोण जो हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। तो मतलब हम एक वर्ग को आयत जो है कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। इन्होंने कहा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं। पर वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है कि भाई हमारे जो हमारे एंगल होते हैं, विकर्ण के जो एंगल होते हैं, देशों को जो प्रतिच्छेद करते हैं वो 90 डिग्री पर करते हैं, आयत में नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि सभी कोण समकोण होते हैं तथा सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर को लिख देंगे। तो आप करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। तो ये हमारा दूसरा वाला पार्ट ये कह रहा है आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो भाई बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। तो ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज, ये रहा हमारा आयत। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है, इसमें भी ये भुजा इसके बराबर है। और ये जो है ये भुजा इसके समांतर है, इसमें भी ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, इसमें भी ये भुजा इसके समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर भुज समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हैं। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं सी वाला क्वेश्चन। सी वाले क्वेश्चन में कहा गया है वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज, यहाँ पे ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज समझा जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग हमारा कुछ इस तरीके से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज भी एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और चारों भुजाएं तो बराबर भी होती हैं, साथ में इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इसके भी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। पर इसमें क्या होता है, सभी कॉर्नर 90 डिग्री के होते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री के हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। तो हम कह देते हैं हाँ, इसको समझा जा सकता है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर व विकर्ण एक दूसरे पर लंब हैं। ठीक है, इस तरीके से आंसर को हम लिख देंगे। ठीक है, तो सी हो गया। अब करते हैं अपना डी वाला क्वेश्चन को। तो डी वाला क्वेश्चन है कह रहा है वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। मतलब वर्ग आयत समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक एक चतुर्भुज है। मतलब बात कर रहे हैं वर्ग की, बात कर रहे हैं आयत की,
बात कर रहे हैं एक समचतुर्भुज की, बात कर रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज की। ये कह रहे हैं कि सारे के सारे हमारे चतुर्भुज हैं। तो भाई चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं। तो भाई जिसमें 4 भुजाएं होती हैं वो हमारे चतुर्भुज होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ सभी में 4 भुजाएं हैं। ठीक है, हाँ सभी में 4 भुजाएं हैं, इसलिए इनको चतुर्भुज समझ सकते हैं। तो ई वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग हमारा ए है, समांतर चतुर्भुज हमारा ये है। ठीक है, ये कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमने देखा कि इसकी आमने सामने की भुजाएं, हालांकि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। हम बात करते हैं इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसमें इधर वाली आमने सामने की भुजा बराबर है, इसमें भी इधर वाले आमने सामने की भुजा बराबर है। और हम देखते हैं कि ये भुजा इसके समांतर है, इसमें भी ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। इस आधार पर अगर चेक करते हैं तो हम कह सकते हैं वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन रहा हमारा ये। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक बहुभुज सम होता है, मतलब रेगुलर होता है। ठीक है, सम का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों तो क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? ठीक है, तो इन्होंने कहा एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर है। तो क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? एक चतुर्भुज ऐसा है, समचतुर्भुज की इन्होंने बात की है। ठीक है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं हमारी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और चारों कोण जो हैं इन्होंने बराबर बताए। एक समचतुर्भुज के चारों कोण तभी बराबर हो सकते हैं जब चारों के चारों कोण हमारे कितने के होंगे? 90 के होंगे। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी चारों भुजाएं भी बराबर हों, सारे कोण भी 90 डिग्री के हों, तो इसका मतलब ऐसा चतुर्भुज जो हो गया है वो हमारा क्या हो गया है? वर्ग हो गया है। तो हम कह सकते हैं हाँ, यहाँ पे लिख देंगे यह समचतुर्भुज एक वर्ग होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 5.7 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।